जी जी जी। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, सिग्नल्स एंड सिस्टम। हमारा न्यू न्यू हम ये सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा सिग्नल एंड सिस्टम। इसमें देखो शुरू में जो बेसिक्स हैं वो सिग्नल के टाइप हैं। जैसे सिग्नल कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिग्नल इसमें होता है हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है? सॉरी, यूनिट इम्पल्स सिग्नल क्या होता है? इम्पल्स मतलब जिसकी वैल्यू 0 पर 1 होती है, इसे इम्पल्स कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब t 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और अदरवाइज हमेशा 0 ही होगा ये। इसलिए हम इसे डेल्टा ब्रैकेट में t ऐसे लिखते हैं, डेल्टा ब्रैकेट में t इक्वल्स टू 1 फॉर t इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज। इस तरह से इसको हम लिखते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल। सिग्नल दो तरह के होते हैं, ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप अभी के लिए याद रखो। एक होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जिसके लिए हम ऐसे डिनोट करते हैं x ब्रैकेट में t। और दूसरे होते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को ऐसे लिखा जाता है x ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट बना के n। n का मतलब इंटीजर। जो सिग्नल हर टाइम पर एग्जिस्ट करे वो xt है, यानी कंटिन्यूस टाइम है। और जो सिग्नल सिर्फ n यानी इंटीजर पर, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, इंटीजर पर एग्जिस्ट करे वो x ब्रैकेट में n यानी डिस्क्रीट है। जिस सिग्नल को आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसके ग्राफ में आप इंटीजर पर वैल्यूज शो करते हो। जैसे 0 पर एक वैल्यू है इसकी, फिर 1 पर इसकी एक वैल्यू है, बीच में कुछ नहीं, 2 पर एक वैल्यू है, फिर सीधा 3 पर एक वैल्यू है। तो ये हमारा होता है एक्स एन, यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और जो ग्राफ जिसका ऐसे बनता है टी के साथ, कॉन्टिन्यूस ग्राफ हर टाइम पर ही एग्जिस्ट करता है, इसे बोलते हैं एक्स ब्रैकेट में टी, यानी कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। तो इसी तरह से ये जो हमारा यूनिट इम्पल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ सिग्नल, अगर डेल्टा ब्रैकेट में टी लिखा होगा तो हम लिखेंगे टी इक्वल टू 0 पर 1 है। लेकिन अगर डेल्टा ब्रैकेट में एन लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट बना के, तो ये इसका डिस्क्रीट टाइम वर्जन होगा। बस इसमें टी की जगह मुझे एन लिखना है, और ग्राफ में मैं ऐसे एक बबल बनाऊंगा यहाँ पर कि 0 पर इसकी हाइट 1 है, और यहाँ पर एरो आएगा टी वाले। देखा जाए तो दोनों ग्राफ सेम है, बस नोटेशन का फर्क है। ये टी के कंटिन्यूस टाइम है और यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम यानी इंटीजर। तो हर सिग्नल के दो वर्जन होते हैं, ये आप याद रखना यूज सिग्नल एंड सिस्टम में। एक टी वाला वर्जन जिसके साथ ब्रैकेट में टी लिखते हैं, कॉन्टिन्यूस टाइम, और एक जिसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में एन लिखते हैं यानी डिस्क्रीट टाइम। ये दो वर्जन होते हैं, सबके दो दो वर्जन आपको करने हैं। जैसे अभी तो हमने यूनिट इम्पल्स किया। दूसरा होता है यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है कि इसकी वैल्यू जैसे 0 के बाद सब जगह 1 है, ऐसे ग्राफ है इसका, कांस्टेंट लाइन, यानी कि 0 के बाद u ब्रैकेट में t इक्वल्स टू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि t की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हमेशा 1 है एंड 0 अदरवाइज। पीछे कुछ नहीं, नेगेटिव टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका नाम क्या पड़ गया? यूनिट स्टेप सिग्नल, ut। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है जो ये लिखी हुई है, ut इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 अदरवाइज। देखो एक चीज मैं आपको भी बता देता हूँ, अभी कोर्स चालू हुआ है, या तो आप ये साथ साथ नोट कर लो। अगर आप साथ साथ नोट नहीं करोगे तो आप क्लास के बाद नोट डाउन करोगे, लेकिन मैं जो नोट्स आपको भेजूंगा वो आपको अपनी कॉपी में एज इट इज लिखना है, ठीक है? हाँ सर, मैं नोट कर रहा हूँ। कर रहे हो? गुड। हाँ सर, हाँ सर। साथ साथ नोट करोगे तो मैं और अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि पेरेंट्स ये फ़ोन करके कह रहे हैं मुझे कि ये बच्चे एक टीवी की तरह देखते रहते हैं, बस उसको लिखते कुछ नहीं।
तो जैसे आप क्लास में मेरे से पढ़ते हो तो नोट करते हो, तो वैसे ही आपको करना है। ठीक है, लेकिन आपका एंड रिटर्न रिटर्न वर्क आपका होना चाहिए, समझ गए ना? तो ही वो आपका काम माना जाएगा भी आपने कुछ किया है। तो ये यूनिट स्टेप सिग्नल हमारा इस तरह से होता है, ut इक्वल्स टू 1। एक मिनट जरा। तो ये जैसे यूनिट स्टेप को आप डिस्क्रीट टाइम की फॉर्म में लिखोगे तो यू एन लिखना पड़ेगा अब आपको, यू स्क्वायर ब्रैकेट में एन। अब एन मैंने इंटीजर कहा था आपको, जैसे इसकी वैल्यू यू एन इक्वल टू 1 सेम वही है, फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0, अदरवाइज डेफिनेशन वही है जो बताई थी मैंने। बस फर्क ये पड़ गया कि अब ये एन एक इंटीजर है, तो यानी कि 0 पर 1 ये 1 है, फिर 1 पर 1 बीच में कुछ नहीं है, फिर सीधा 2 पर 1, फिर सीधा 3 पर 1, फिर 4 पर 1 बीच में कुछ नहीं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। इसी तरह से आपकी जो तीसरा फॉर्म ऑफ सिग्नल होता है यूनिट रैम्प। यूनिट रैम्प सिग्नल को हम आर टी से डिनोट करते हैं, जो कि एक 45 डिग्री एंगल पर स्ट्रेट लाइन होती है। इसकी डेफिनेशन होती है आर टी इक्वल्स टू टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर मैं इसे आर एन की फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे आर एन इक्वल टू एन लिखना है, और ई एन जो है यहाँ पर इंटीजर है।
हेलो। सर। हाँ वो पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था अपने। अब ये दो तीस फोर्थ कैटेगरी हमारी वो होती है यू साइनोसॉइडल सिग्नल। इसमें अगर जीरो से आपका ग्राफ स्टार्ट होता है तो ये बनेगा ए साइन ओमेगा टी। इसमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जो इसका पीरियड है साइन ओमेगा टी का, ये यहाँ से देख के पता चलेगा आपको। टी के साथ जैसे ओमेगा लिखा हुआ है ना, तो आपको लिखना 2 पाई बाय ओमेगा। टी की वैल्यू लिखनी है 2 पाई बाय ओमेगा, जो टी के साथ लिखा है। जैसे आपको सपोज ऐसे लिखा हो साइन ब्रैकेट में 7 पाई टी, तो यानी कि इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 7 पाई, मतलब 2/7। तो ये बात आपने याद रखनी है। साइन हो चाहे कॉस हो, सब में ये रूल सेम है कि आपको 2 पाई बाय ओमेगा करना है, ठीक है। साइन हो चाहे कॉस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, इसे बोलते हैं रेक्ट सिग्नल। रेक्ट मतलब रेक्टेंगुलर सिग्नल। इसकी वैल्यू -t/2 रेक्टेंगुलर पल्स होता है ये टी ड्यूरेशन का, इसकी ड्यूरेशन टी होती है। और -t/2 से +t/2 के बीच में इसकी हाइट 1 होती है, ठीक है। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ये इसका एक खास तरीका है लिखने का, पाई ब्रैकेट में टी बाय कैपिटल टी ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 1 और -t/2 से +t/2 और 0 अदरवाइज। मतलब ये इसको लिखने का एक खास तरीका है कि -t/2 से +t/2 के बीच में 1, 0 अदरवाइज। और ये जो टी के नीचे ये टी लिखा है, ये इसकी विड्थ है, मतलब टी विड्थ है ना इसकी। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ πt/3, तो ये ऐसे आएगा कि इसकी वैल्यू 1 है फॉर -3/2 से +3/2 के बीच में। ये जो 3 है ये इसकी विड्थ होती है, एंड 0 अदरवाइज। तो ये आप याद रखना। इसको पाई भी लिख सकते हैं, रेक्ट भी लिख सकते हैं। कई आप बुक्स खोल कर देखोगे इंटरनेशनल, तो उसमें ऐसे लिखा होता है रेक्ट। रेक्ट ब्रैकेट में जैसे t/t, उसका मतलब है 1 फॉर -t/2 से +t/2 के बीच में 1, 0 अदरवाइज, ऐसे। नोट कर लिया। इसके बाद आपका आता है ट्रायंगुलर पल्स। जैसे रेक्टेंगुलर पल्स होता है -t/2 से +t/2 के बीच में, ऐसे ही ट्रायंगुलर पल्स होता है -a से +a के बीच में, और इसकी हाइट भी 1 होती है। और इसको तो आप सीधा याद कर लो, डेल्टा ब्रैकेट में t इज इक्वल्स टू -t/a+1 पॉजिटिव पार्ट के लिए 0 से a के बीच में, एंड t/a+1 नेगेटिव पार्ट के लिए -a से 0 के बीच में, ठीक है। 0 से a के बीच में -t/a+1 और -a से 0 के बीच में t/a+1, डेल्टा ब्रैकेट में t। ये रेक्टेंगुलर पल्स की डेफिनेशन होती है, ठीक है। ये 6 सिग्नल अभी हमने कर लिए। अब आ जाते हैं सिग्नल की बेसिक टाइप। तो हो सकता है 2-3 और भी होंगे, जैसे एक को आप मैं नोट करो, आप लिखवाता हूँ। एक और लिखो आप, 6 के बाद 7, गेट सिग्नल। नोट करो आप। गेट सिग्नल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ए और बी के बीच में ये 1 है, 0 अदरवाइज। इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो,
ए और बी के बीच में इसकी हाइट 1 होती है। आठवां होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कह लो या सिग्नम सिग्नल भी कह सकते हैं। एस जी एन टी इज इक्वल टू -1 फॉर टी लेस देन 0, इज इक्वल टू +1 फॉर टी ग्रेटर देन 0। और 0 पर ये नॉट डिफाइंड होता है। इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो टू साइडेड ग्राफ होता है इसका। माइनस पर -1, प्लस पर +1। एस जी एन टी, ये हाइट होती है +1 और ये जो पीछे हाइट है ये वाली होती है -1। नेगेटिव टाइम पर -1, पॉजिटिव टाइम पर +1। इसे हम कहते हैं सिग्नम सिग्नल। नोट करो इसे। इसके अलावा एक और सिग्नल होता है, वो भी बताता हूँ। नोट कर लिया? यस सर। नाइन्थ, उसको कहते हैं सिंक सिग्नल। वो आ जाते हैं सिंक सिग्नल के ऊपर। नाइन्थ, सिंक सिग्नल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये इस तरह से होता है। इसे फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा। साइनोसॉइडल होगा लेकिन उसके एम्पलीट्यूड घटते जाएंगे। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, सिंक थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन थीटा। इमेजिन करो मैं इसकी वैल्यू 0 लेता हूँ, तो मुझे बता सकते हो सिंक 0 क्या आएगा? साइन 0 अपॉन 0 क्या होगा? ये तो नॉट डिफाइन हो गया ना। एल हॉस्पिटल रूल से करो इसे। इमेजिन करो मैं ऐसे लिखता हूँ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा। तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म आ रही है। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस थीटा, थीटा की 1। अब थीटा को 0 रखो, कॉस 0 क्या होता है? 1। तो इसकी हाइट 1 होती है, 0 पर 1। सपोज करो अगर मैं इसमें पाई रख दूं, तो सिंक पाई क्या आएगा? साइन पाई अपॉन पाई। साइन पाई तो 0 होता है, 0 अपॉन समथिंग 0, तो इसलिए 0 है। इमेजिन करो मैं इसमें 2 पाई रख देता हूँ, वो भी 0। 3 पाई पर भी 0, ठीक है। 4 पाई पर भी 0। ऐसे ही सेम माइनस पाई पर 0, -2 पाई पर 0, -3 पाई पर 0, एंड सो ऑन।
इसे हम कहते हैं सिंक सिग्नल, बहुत बहुत यूज होता है ये भी, क्योंकि ये ना आगे एडवांस जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें आ जाती हैं, तो इसलिए पहले ही पढ़ा देना सही रहता है। नोट कर लिया? नहीं? देखो ठीक है, Yes, sir. अब आ जाओ आप अपने नोट्स पर दोबारा से। इसके बाद अब आपके सिग्नल के ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने हैं। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सिग्नल को शिफ्ट करना, उसे मॉडिफाई करना। जैसे मान लो आपके पास एक सिग्नल है, सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स ब्रैकेट में टी, मान लो। अब मैं कहता हूँ इसे एक्स टी माइनस ए बना दो, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? ओरिजिन शिफ्टिंग हो जाएगी, इसे टाइम शिफ्टिंग भी कहते हैं। कि पहले जो ओरिजिन था वो इसको जीरो रख के आता था, अब नया ओरिजिन इसको जीरो रख के आएगा। जैसे इसको जीरो रखने से टी की वैल्यू आ रही थी जीरो, ये पहले ये ओरिजिन जीरो पर था। अब नया ओरिजिन इसे टी माइनस ए को जीरो रख कर आएगा। टी माइनस ए को जीरो रखेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, ध्यान से देखो। इन टाइम शिफ्टिंग वी चेंज द सिग्नल फ्रॉम एक्स टी टू एक्स टी माइनस ए। मतलब पहले वो एक्स टी होता है, अब क्या बना देते हैं उसे एक्स टी माइनस ए, एंड इट्स ओरिजिन नाउ लाइज एट टी इक्वल टू ए। और इसे जीरो रखकर इसका ओरिजिन मिलेगा, जैसे टी माइनस ब्रैकेट में जो लिखा होता है, जैसे एक्स के ब्रैकेट में टी माइनस ए लिखा है, तो टी माइनस ए को जीरो रखने से टी की वैल्यू क्या आ रही है? ए, तो इसका ओरिजिन ए पर है। सपोज अगर मैं ऐसे लिखता एक्स के ब्रैकेट में टी प्लस टू, तो इसका ओरिजिन किस पर होता? टी प्लस टू को जीरो रखते तो टी की वैल्यू क्या आती? माइनस टू पर इसका ओरिजिन होता। ये आप नोट डाउन करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको एक ये रेक्टेंगुलर सिग्नल दिया हुआ है, ये रहा देखो, ये कि माइनस टू पर इसकी हाइट है मान लो टू, के यहाँ फोर है, और प्लस टू तक। ये क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर सिग्नल दिया हुआ है। अब आपसे बोल रहे हैं कि ये सिग्नल है एक्स टी, और आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट टू एक्स ब्रैकेट में टी माइनस टू। तो पहले तो इसका ओरिजिन जीरो पर है, अब नया ओरिजिन किधर होगा बता सकते हो? अगर मैं इसे एक्स टी माइनस टू बनाता हूँ तो इसका न्यू ओरिजिन किधर होगा? बट इक्वल टू 2। हाँ, Yes, to टी इक्वल टू टू पर होगा। ये देखो, जैसे मान लो मुझे ये वेव फॉर्म दी हुई है, क्वेश्चन में लिखा है फॉलोइंग इज सिग्नल एक्स टी, फाइंड एक्स टी माइनस टू। तो हम इसमें यहाँ पर ये लिखेंगे when we convert the signal xt to xt minus 2, then new origin of signal is given by ये t minus 2 को जीरो रखो तो t की वैल्यू 2 आई। तो पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, जैसे ये मेरा पॉइंट है जीरो, ये टू, अंदाजे से ये फोर और ये सिक्स। अब मुझे सिग्नल ड्रॉ करना है। देखो पहले ओरिजिन इसका ये था जीरो पर, अब नया ओरिजिन है टू पर, तो मुझे जीरो से ही सोचना पड़ेगा। जैसे जीरो पर था तो पीछे दो प्लेस पीछे जाएंगे तो हाइट है टू, तो अब नया ओरिजिन ये वाला है समझ लो। इससे मैं दो प्लेस पीछे जाऊंगा तो इसकी हाइट मुझे टू रखनी है। मान लो ये टू है और ये फोर, तो इससे मैं दो प्लेस पीछे जाता हूँ तो मुझे हाइट इसकी टू रखनी है। ठीक है, फिर मैं इस ओरिजिन से दो प्लेस ही आगे जाता हूँ यहाँ पर,
तो मुझे इसकी हाइट ये 4 रखनी है। तो ये मैं इससे 2 प्लेस आगे जाता हूँ, तो मुझे इसकी हाइट 4 रखनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि सिग्नल वही है, ध्यान से देखो, उसकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी ये सिग्नल आपका ऐसे ही था, ठीक है, ऐसे बॉक्स के जैसा, सेम वैसा अभी भी है, बॉक्स के जैसा। बस पहले इसका ओरिजिन 0 पर था, अब नया ओरिजिन किस पर है, 2 पर है। तो यानी कि ना तो उसकी शेप चेंज हुई, ना उसकी हाइट चेंज हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हुई। जैसे इस डब्बे को यहाँ से उठा के थोड़ा आगे रख दिया, पहले 0 पर था, अब 2 पर रख दिया। तो इस चीज़ को बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग या फिर ओरिजिन शिफ्टिंग, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो आप। कर लिया? Yes, sir. हाँ सर। ठीक। तो इसी तरह से ये अगला एग्जांपल है, ये कॉपी में करके रखना आप, कि आपको ये एक्स टी दिया हुआ है और आपको एक्स टी -1 बनाना है, ठीक है। कर लोगे ये? तो नया ओरिजिन किधर होगा? सर 1 पे होगा। 1 पर होगा। अभी जैसे ओरिजिन 0 पर है इसका, तो जैसे x के ब्रैकेट में दिख रहा है t-1, अगर मैं t-1 को 0 रखता हूँ तो नया ओरिजिन मुझे 1 पर मिलेगा। ये आप देख लेना। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी होती है टाइम रिवर्सल, जिसे हम फोल्डिंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कोई भी सिग्नल होता है हमारे पास एक्स टी, इसे हम कन्वर्ट करके एक्स ब्रैकेट में -t ये बना देते हैं। तो t को -t करने से क्या होता है कि जो सिग्नल होता है वो अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। टाइम रिवर्सल को क्या कहते हैं, फोल्डिंग। इन टाइम रिवर्सल वी चेंज द सिग्नल फ्रॉम एक्स टी टू एक्स ब्रैकेट में -t एंड इट इज ऑब्टेन बाय प्रोड्यूसिंग द मिरर इमेज। अब जैसे ये आपको एक सिग्नल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बोल रहे हैं कि फाइंड आउट x -t, आप निकालो ये। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मिरर इमेज बना दोगे। अब आप ध्यान से देखो, मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है। इमेजिन कर लो ये मेरे को, तो मुझे इसको पलट के बनाना है। जैसे इधर राइट साइड वाला पार्ट लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो राइट साइड में आ जाएगा। पोजीशंस वही रहेंगी, जैसे -2 से +2। जैसे ये -2 से +2 था, तो वही सेम रहेंगी। ये आपका था एक्स टी, तो ये होगा x ब्रैकेट में -t, ये फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो मिरर इमेज आपको बनानी होती है जब आप क्या करते हो, एक्स टी को x ब्रैकेट में -t बनाते हो। तो अब आ जाते हैं टाइम स्केलिंग। इसमें एक ही एग्जांपल दिया मैंने, क्योंकि मिरर इमेज ही करनी है, वो तो इजी है। दूसरी अगली प्रॉपर्टी होती है थर्ड, इसे बोलते हैं टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब किसी सिग्नल को एक्स टी से एक्स ए टी बनाते हैं, जैसे सपोज आपके पास लिखा है एक्स टी, और आपसे बोल रहे हैं नहीं जी आप एक्स टू टी बना दो मुझे, एक्स ब्रैकेट में 2t। तो अब आपको अपने टाइम एक्सिस को स्केल करना पड़ेगा। टाइम स्केलिंग क्या होती है, जैसे जब हम एक्स टी को एक्स ए टी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो एक्स ए टी होता है, इसका जो टाइम एक्सिस होता है वो t/a करके मिलता है हमें, ठीक है। अभी ये बात थोड़ी अजीब लगेगी आपको, क्योंकि एक्स के ब्रैकेट में तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब ड्रॉ करेंगे तो नया टाइम एक्सिस टी डैश हम टी को ए से डिवाइड करके निकालेंगे। तो ये आपको मैं एक समझाऊंगा, समझ आ जाएगा आपको। लेकिन आप अभी फॉर द टाइम भी याद रखो कि जैसे अगर एक्स टी है और मैं इसे एक्स टू टी बनाता हूँ, तो जब मैं एक्स टू टी बनाऊंगा तो नया टाइम ओरिजन टी डैश जो मैं निकालूंगा टी को 2 से डिवाइड करके, मतलब जो यहाँ लिखा है उससे डिवाइड करके मुझे मिलेगा। और इसी तरह से जैसे अगर मुझे एक्स टी को सपोज करो एक्स टी बाई 3 बनाना पड़ा, तो मेरा नया टाइम ओरिजन टी को
1/3 से डिवाइड करके यानी इंटू 3 करके पता चलेगा, उल्टा करते हैं हमेशा। जैसे आप xt को xt/3 कर रहे हो तो नया टाइम ओरिजिन t डैश आप कैसे निकालोगे? देखने में तो लग रहा है डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जब आप निकालोगे तो इंटू 3 करके निकालोगे। अब जैसे ये एग्जांपल है, इन द फॉलोइंग ड्रॉ x2t और xt/2। अब ध्यान से देखना जरा, ये xt है आपका, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। ये एक अजीब सा कोई सिग्नल दिया हुआ xt और मुझे इसे x ब्रैकेट में 2t बनाना है। तो मैंने क्या बोला था कि नया टाइम ओरिजिन, अब टाइम एक्सिस आपको कैसे मिलेगा? जैसे देखने में तो ऐसे लग रहा है x2t, लेकिन एक्चुअल में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो वही देखो, अब मैं सारी t की वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ये 2 लिखा है तो 2/2 क्या हो जाएगा, ये देखो 1 हो गया। ये 3 लिखा है, 3 का आधा 3/2, देखने में भी छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। ये -1 था तो ये हो गया -1/2, ये -2 था डिवाइड बाय 2। तो यानी कि पहले ये सिग्नल इतना वाइड था, अब अपॉन 2 करने की वजह से देखो श्रिंक हो गया। तो जब आपने xt को, ये xt है, इसको x2t में कन्वर्ट किया तो एक्चुअल में ये t, इसका टाइम स्केल हाफ हो गया, t/2 हो गया। ना तो इसकी हाइट पे कोई फर्क पड़ा, पहले भी इसकी हाइट 4 और 2 थी, अभी भी 4 और 2 है। ना इसकी शेप पे फर्क पड़ा, शेप भी ऐसी है जैसे थी पहले, ऊपर जाएगा फिर ऐसे टेढ़ा होकर नीचे आएगा। सिर्फ इसकी जो ये विड्थ है ये हाफ हो गई, ये -2 जो थी सारी वैल्यूज डिवाइड बाय 2 हो गई। तो इसे हम टाइम स्केलिंग कहते हैं। अब सपोज आपको इसको xt/2 में कन्वर्ट करना हो, जैसे इस xt को सपोज xt/2 में कन्वर्ट करना हो, देखने में तो ऐसा लग रहा है यहाँ अपॉन 2 कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जब हम करेंगे तो नया टाइम एक्सिस हमें 2 से मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। ये देखो, यहाँ पर सारी वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई होगी। जैसे ये -1 था तो ये -2 हो गया, ये -2 पर था ये वाला पॉइंट, अब माइनस डबल कर लो, 2 वाला 4 पर आ गया, 3 वाला 6 पर आ गया, यानी कि ये वाइड हो गया। तो xt/2 जब आपने बनाया तो वाइड है, डबल हो गई विड्थ उसकी। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, मैं इससे आगे नहीं कराऊंगा प्रॉपर्टीज, इसके क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है? तो मैं एक और कोशिश करता हूँ कोई बुक का पीडीएफ वगैरह, मैं देखता हूँ मेरे पास और नोट्स कितने पड़े हैं। आपके पास तो कोई बुक नहीं होगी सिग्नल सिस्टम की? नो सर। ठीक है, मैं अभी आज तो नहीं लूंगा एनालॉग की क्लास, कल सुबह क्या टाइम भेज दूंगा आपको। तो है ग्रुप मैंने बना दिया एनालॉग का, कल से हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? सिग्नल को मैं अभी इतना ही रखता हूँ, आज पहली क्लास है। आप इसको नोट डाउन तो कर ही लिया होगा आपने, ये पीडीएफ भी आपको मिल चुका है। इसके जैसे क्वेश्चन, इसकी एक बुक आप जब आप मार्केट खोलेगी या जब भी आप कोई ऑनलाइन वगैरह बुक परचेज करते हो, इसकी एक बुक आती है रमेश बाबू, वो खरीद लेना। ओपन बुक इसकी लाइब्रेरी वाले आपको कहेंगे लेने के लिए, लेकिन उसका पीडीएफ भी मिल जाता है ऑनलाइन, वो डाउनलोड कर सकते हो आप। ओपन ये इसकी लाइब्रेरी से लेनी होती है, लेकिन ये ऑनलाइन भी मिल जाती है। इसके सिर्फ अनसॉल्व क्वेश्चन करने होते हैं, इसकी थ्योरी नहीं पढ़नी। ठीक है सर। अच्छा, एक इसकी बुक आती है रमेश बाबू, ये कॉलेज से भी मिल जाएगी, सिग्नल सिस्टम की, सिग्नल सिस्टम की बुक है रमेश बाबू। नहीं मिलेगी तो बाहर से भी खरीद सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई इतने वो नहीं है, तो जब खरीदनी होगी मैं बता दूंगा। ये चाहे तो आप डाउनलोड कर लो, ठीक है? और इसके अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई करो। सर आप इसकी एक बार रिकॉर्डिंग भी भेज देना, मैंने बीच में थोड़ा मिस हो गया था। ठीक है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फिर भेज दूँगा। रिकॉर्डिंग भेज देना सर इस लेक्चर की आज। ठीक है।